गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 6। टुडे टॉपिक है सर्वनाम। आज अपन सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो सर्वनाम की परिभाषा, देखो सर्वनाम किसे कहते हैं। ओके, परिभाषा देखो सर्वनाम की। संज्ञा वाक्य में संज्ञा के स्थान पर वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब हम शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, सर्वनाम वह उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वोत्तर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। ओके, अब देखो जैसे मोहन अच्छा लड़का है। एग्जाम्पल देखो इसके सर्वनाम के। मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। अब मैं वापस से यहाँ पर लिखूंगी मोहन अच्छा लड़का है, मोहन विद्यालय जाता है। तो संज्ञा आ गई ना, वापस से संज्ञा आ रही है। तो वो संज्ञा वापस में मोहन आ रहा है ना, तो वापस में मोहन के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम का। सर्वनाम क्या लगाएंगे? वह विद्यालय जाता है। देखो मोहन अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाता है। एक्स का एग्जाम्पल है। देखो मोहन अच्छा लड़का है, अब वापिस यहाँ क्या आ जाए? मोहन विद्यालय जाता है। अगर मैं वह की जगह क्या लिखूँ यहाँ? मोहन। तो मोहन पहले संज्ञा बार बार आ रहा है ना, तो बार बार संज्ञा को प्रयोग होने से क्या हो जाता है? भाषा क्या हो जाती है? सही ढंग से स्पष्ट नहीं हो पाती है। मतलब बोलने में थोड़ी अजीब सी लगती है, बार बार अपन संज्ञा बोलेंगे तो क्या हो जाता है? संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। सर्वनाम क्या है? वह है। अगर मैं वह का सर्वनाम का प्रयोग नहीं करती और संज्ञा का ही प्रयोग करती, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन विद्यालय जाता है, मोहन खाना खाता है, तो बाद में बार बार संज्ञा का प्रयोग हो रहा है ना, तो बार बार संज्ञा के प्रयोग हो रहा है, तो उस संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। ओके, देखो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल मोहन अच्छा लड़का है, मोहन विद्यालय जाता है। तो वह मोहन की जगह पर कौन किसका प्रयोग किया है? सर्वनाम का। किसका प्रयोग किया है? सर्वनाम का। वह क्या है? सर्वनाम। ओके, अब देखो सर्वनाम के भेद, मतलब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद। ओके, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ओके, सर्वनाम के 6 भेद
होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है। 6 मतलब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। ओके, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। ओके, फिर देखो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट वाला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, सेकंड वाला क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। ओके, थर्ड वाला है निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड वाला क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड वाला क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, फोर वाला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, फिर है 5 वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 वाला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, लास्ट वाला है लास्ट वाला कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? किसी स्त्री या पुरुष के लिए होता है, जिसमें बोलने वाला और सुनने वाले के संबंध में कुछ कहा जाता है। ओके, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप शब्द का प्रयोग। मतलब निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक अर्थ न देकर स्वयं व्यक्ति के लिए होता है। मतलब निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए होता है। अपन ये बोल सकते हैं स्वयं के लिए, कोई कार्य स्वयं करता है उसके लिए होता है। ओके, फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का निश्चित पता होता है, अपन को निश्चित पता होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का हमको कोई निश्चित पता नहीं होता है, मतलब कंफर्म नहीं होता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी मतलब पर्सन का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से क्या होता है? किसी पर्सन का बोध होता हो, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? एक सर्वनाम शब्द का संबंध मतलब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ने का कार्य करता है। मतलब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ने का कार्य करता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ओके, रिपीट अगेन। देखो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम
कहते हैं। किन्हें कहते हैं? वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है, मोहन अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाता है। मोहन अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाता है। ओके। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 भेद होते हैं और इनके बारे में हम विस्तार से कल की वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।